हेलो मित्रों, इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार से होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बोलते समय जारी हो या वर्तमान में चल रहा हो। पहचान पहचान भी बहुत जरूरी है। जब हमें परिभाषा याद न हो तो पहचान के कुछ ट्रिक्स, कुछ छोटे छोटे नियम जो याद रहते हैं, इस कारण हम उसकी पहचान करने में बहुत सहायता महसूस करते हैं। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहा हूं आदि आते हैं। इस आधार पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य इस प्रकार के होते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, वह एक किताब पढ़ रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, वह दूध पी रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आप स्नान कर रहे हो। ये मैंने हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बोले हैं। हमें अब इनकी अंग्रेजी बनाना सीखना है। अंग्रेजी बनाने सीखने के या अंग्रेजी बनाने के कुछ नियम होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य संरचना या वाक्य रचना इस प्रकार से होती है। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण या सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद इज, एम, आर सहायक क्रियाएं लिखी जाती है सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट आई है तो एम आता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आता है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में आई एन जी जोड़ते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इसी प्रकार से नेगेटिव जो सेंटेंसेज हैं उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य रचना इस प्रकार की होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में इज, एम, आर सारी क्रियाएं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं। इसके बाद नोट जोड़ा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में आईएनजी जोड़ा जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इनकी वाक्य रचना इस प्रकार से होती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार। सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, कर्ता। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों प्रकार के मिक्स करके एक वाक्य बनाया जाता है, जिसमें प्रश्नवाचक का भाव भी होता है और नकारात्मकता का भाव भी होता है। जैसे इज, एम, आर, सबसे पहले उसको बनाने में सबसे पहले इज, एम, आर यानी कि सही क्रियाएं लिखी जाती है, वो सब्जेक्ट के अनुसार होती है, जो कि मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो इज, और बहुवचन है तो आर, और सब्जेक्ट यदि आई है तो एम आई। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा।
फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इस प्रकार से हम चारों प्रकार के वाक्यों की रचना के बारे में हमने समझ लिया है। अब इनके आधार पर हम पहले जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान करेंगे, फिर उसके बाद में ये वाक्य रचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो फॉर्मूले हैं उसको उसमें फिट कर देंगे और हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के चारों प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। अफर्मेटिव, सकारात्मक या साधारण वाक्य होते हैं। अब देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है जो कि अफर्मेटिव में देख लीजिए सब्जेक्ट है। फिर एम, मैंने बताया था आई के साथ एम आता है, तो इसमें से इज एम आर में से हमने एम को लिखा है यहाँ पर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड मैंने पढ़ना है वो आ गई, फिर उसमें रीड के पीछे आईएनजी जोड़ दिया, रीडिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट आ गया बुक, आई एम रीडिंग है बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हो। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की इंग्लिश वाक्यों की संरचना देखी। ये सभी वाक्य अफर्मेटिव हैं, साधारण हैं, सकारात्मक हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर गोइंग टू स्कूल, दे आर वॉचिंग टीवी, ही इज राइटिंग अ लेटर। ये सभी प्रकार के जो वाक्य जो मैंने देखे हैं, मैंने जो लिखे हैं, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य ये भी हैं, परंतु ये कौन से वाक्य हैं? नेगेटिव। ये अफर्मेटिव थे प्रेजेंट कंटिन्यूस के, यही नेगेटिव। नेगेटिव को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट, फिर एजएमआर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नोट का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही स्ट्रक्चर यहाँ हमने इसमें लगाया है। आई के साथ एम, आई एम फिर नोट, रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे हैं। इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना आपने देखी होगी। सबसे पहले इजेमार आती है, तो यहाँ एम आ गया, फिर सब्जेक्ट आता है तो आई, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी जुड़ी रही है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो। आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे हैं। आर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी देख रहे हैं। इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर पत्र लिख रहा है। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का मिक्स होता है, मिश्रित वाक्य होता है, इसलिए इसको प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। आर दे नॉट वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी नहीं देख रहे हैं। इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है। अब इन सभी में हमने इसकी संरचना के बारे में, वाक्यों की संरचना के बारे में पढ़ा, इसकी पहचान को समझा, इनकी अंग्रेजी भी बनाई, परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, वह है वर्ब की फॉर्म के पीछे आईएनजी जोड़ना। तो कहाँ का आईएनजी जोड़ी जाती है और कहाँ इसके क्या नियम है, ये समझेंगे।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगाई जाती है, ये तो बात तय है। लेकिन आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम होते हैं। सामान्यतः सीधे आईएनजी जोड़ देते हैं, जो सिंपल हो सामान्य प्रकार से, तो जैसे प्ले है, प्ले के पीछे हमने आईएनजी जोड़ा तो हो गया प्लेइंग। रीड, इसके बाद में मैंने आईएनजी जोड़ा तो रीडिंग हो गया। स्पीक के बाद में आईएनजी जोड़ा, स्पीकिंग हो गया। यदि लेकिन वर्ब के अंत में साइलेंट ई हो, यानी कि ई का कोई उच्चारण नहीं हो रहा हो, तो ई हटा करके आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे राइट है, इसमें ई का कोई उच्चारण नहीं है, ये साइलेंट है, तो इसको ई को हटाया और हमने आईएनजी जोड़ा तो राइटिंग हो गया। मेक, इसमें ई साइलेंट है, ई हटाया और आईएनजी जोड़ दिया, मेकिंग हो गया। कम, ई हटाया क्योंकि साइलेंट है ई, और आईएनजी जोड़ दिया तो कमिंग हो गया। अपवाद भी है इसके कुछ, जैसे सी है तो सी के बाद में आईएनजी जोड़ रखा है। एग्री है फिर भी आईएनजी जोड़ रखा है, ई नहीं हट रहा है। डाई है फिर भी आईएनजी जुड़ रहा है, इसमें भी क्या नाम सी नहीं हट रहा है। टिपटो है, टिपटोइंग हो रहा है, इसमें भी आईएनजी जुड़ रहा है। कुछ चीजें, कुछ अपवाद तो सब जगह होते हैं, इसलिए इंग्लिश कैसे बच सकती है। अपवाद को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसलिए हमें कुछ जो अपवाद हैं उनको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएंगे। यदि वर्ब का अंत एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट से हो, यानी अंत में कॉन्सोनेंट हो, उसके तुरंत पहले स्वर हो इंग्लिश का, और सिलेबल पर स्ट्रेस जोड़ देना हो, तो अंत का जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं, फिर आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे रन, अब रन का एन डबल कर दिया तो रनिंग हो गया। सिट है, सिट का ये जो टी है वो डबल कर दिया, क्योंकि अंत में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले स्वर है। स्वर कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ और यू। ये आई है तो इंग्लिश का स्वर है, और अंत में कॉन्सोनेंट है, इसलिए टी को डबल कर दिया, फिर आईएनजी जोड़ा। स्टॉप है, ये भी स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू में है ना, इसलिए पी, पी को डबल कर दिया, फिर आईएनजी जोड़ा। स्टॉपिंग, बिगिनिंग, इसमें देखिए एन कॉन्सोनेंट है, इसके पहले आई वोवेल है, स्वर है, इसलिए हमने एन को डबल किया, फिर आईएनजी जोड़ा। यदि वर्ब का अंत आई ई से हो, वर्ब के अंत में क्या रहा हो? आई ई, तो आई ई को वाई में बदलकर आईएनजी जोड़ते हैं। देखिए लाई, तो आई ई को हमने वाई में बदला, फिर आईएनजी जोड़ा। लाइंग, डाई, डाइंग, टाई, टाइंग। यदि वर्ब का अंत आई सी से हो, पहले के जोड़े फिर आईएनजी। जैसे पैनिक, तो पहले इसमें के जोड़ेंगे, सी के बाद के लिखेंगे, पैनिक, फिर आईएनजी जोड़ेंगे। पैनिकिंग, पिकनिक, तो पिकनिकिंग। अभ्यास करते हैं। मैं अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस वाक्यों की अभ्यास करेंगे, जिससे परफेक्शन आएगी, ये बहुत जरूरी है। वह आज बहुत तेज बोल रही है। शी इज स्पीकिंग वेरी फास्ट। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो ये लिखना पड़ेगा क्रिकेट। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। हम इस समय अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम। क्या तुम्हारा भाई अपना गृह कार्य कर रहा है? इज योर ब्रदर डूइंग हिज होमवर्क? इस प्रकार से हमने अभ्यास भी किया। अब आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है और बार बार हिंदी में वाक्य बोलेंगे, फिर इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे, और आप धीरे 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 अच्छे इंग्लिश के जानकार बन जाओगे। हिंदी भाषी प्रदेशों में हमें शुरुआत सरलता से करनी है, छोटे छोटे सरल वाक्य बनाने हैं, इसके बाद में बड़े बड़े वाक्य
आप अपने आप बनाने लगोगे। जब भी आप बार बार हिंदी के वाक्य आपके दिमाग में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के आए उसकी अंग्रेजी बनाने का प्रयास करें हर जगह, तब आप इसमें परफेक्शन प्राप्त करोगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरे पढ़ाने का जो तरीका समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, डोंट फॉरगेट। थैंक यू।